खबर भारत पाकिस्तान को लेकर, जहां पर इस तनाव के बीच अमेरिका भी लगातार एक पार्टी जो है इसमें बना हुआ है। और पार्टी इसलिए भी क्योंकि असीम मुनीर जो है अमेरिका दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने जो भारत को लेकर कहा उसे लेकर पाकिस्तान पर तो सवाल उठ ही रहे, लेकिन साथ ही अमेरिकी सरजमी का कैसे इसमें इस्तेमाल कर लिया गया, इसे लेकर भी लगातार इसका विरोध हो रहा है। विरोध करने वालों में जो लेटेस्ट नाम है वो है असदुद्दीन ओवैसी का। उन्होंने इसे लेकर भारत सरकार से मांग की है कि इस पर तीखा विरोध जो है, तीखा राजनीतिक विरोध जो है वो दर्ज किया जाना चाहिए ओवैसी के बयान के बीच में। लेकिन अब बड़ा सवाल हो रहा है कि उठ रहा है कि आखिर मुनीर जब अमेरिका गए तो यहाँ से उन्हें हासिल क्या हुआ, क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों में दूसरा मौका था जब जनरल मुनीर जो हैं पाकिस्तान के वो अमेरिकी दौरे पर पहुंचे और ऐसे दौर में पहुंचे जब लगातार टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है। लेकिन मुनीर अमेरिका पहुंचे तो यहाँ से उन्हें वो कौन से लॉलीपॉप मिले हैं जिसका इस्तेमाल मुमकिन है वो भारत के विरोध में करें, आगे भारत के खिलाफ करें। क्या है पूरी जानकारी और क्या है पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ पल्लवी सिंह मौजूद हैं। पल्लवी, समझेंगे पल्लवी क्या मुनीर वहां से लेकर निकल रहे हैं? जी, तो मैं आपको 5 पॉइंट्स में समझाती हूँ कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिका ने आसिम मुनीर को, या फिर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को, वो कौन से 5 लॉलीपॉप दिए हैं जिसके दम पर आसिम मुनीर जो हैं आज इतने उछलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहला है व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर की जो मेहमान नवाजी की गई है उस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में बुलाया। ट्रंप ने उनकी खातिरदारी की और भारत ईरान के मुद्दे पर भी बातचीत हुई है। और ये एक बड़ा कदम था क्योंकि इससे पहले किसी पाकिस्तानी सेना प्रमुख को ऐसा सम्मान नहीं मिला है। तो ये एक बड़ी बात हो जाती है जब अभी तक इस बीच जब भारत, पाकिस्तान, रशिया, अमेरिका एक टैरिफ युद्ध से जूझ रहा है, उस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का आसिम मुनीर को, क्योंकि वो पाकिस्तान के ना ही वो प्राइम मिनिस्टर है ना ही कोई एक बड़ा पोजीशन होल्ड करते हैं, उसके बावजूद भी उनको बुलाया गया और उनको इस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति इस तरीके से मेहमान नवाजी कर रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट है जिसको लेकर कोई राष्ट्राध्यक्ष तो है नहीं, मतलब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री में ऐसा तो है नहीं, राष्ट्रपति हैं, तो वो ट्रंप से किस हैसियत से मिल रहे हैं, इसीलिए शायद ये अपने आप में ये बिंदु जो आपने पहला बताया बेहद अहम हो जाता है। और खासतौर पर तब जब वो अब धमकी दे रहे हैं कि वो भारत के आर्थिक ठिकानों पर हमला करेंगे, मुकेश अंबानी पर हमला करेंगे। इसके अलावा रिफाइनरी का भी जिक्र इसमें हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है? जी, दूसरा पॉइंट है इसमें अमेरिकी सैन्य कमांड में शामिल करना। आसिम मुनीर को दरअसल वहाँ के अमेरिकी सैन्य कमांड में शामिल किया गया है। ट्रंप ने मुनीर को दूसरा तोहफा दिया है, उन्हें अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के कार्यक्रम में शामिल करके। ये कमांड खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य अभियानों को दिखाती है। ये कदम पाकिस्तान को क्षेत्रीय ताकत के रूप में मजबूत करने की कोशिश के तौर पर फिलहाल देखा जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा तोहफा पाकिस्तान के लिए माना जा रहा है ट्रंप की तरफ से, या फिर यूँ कहें कि अमेरिका की तरफ। मतलब ये है पाक आर्मी जो है वो अमेरिकन आर्मी के साथ मिलकर किसी न किसी फ्रंट पर काम करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा तीसरा पॉइंट जो है वो है भारत को परमाणु धमकी की आज़ादी देना। जिस तरीके से पाकिस्तान यानी कि आसिम मुनीर अमेरिका में बैठकर भारत को परमाणु की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत को परमाणु हमले की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर इस्लामाबाद को भारत से खतरा महसूस हुआ तो वो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। ट्रंप ने इस बयान पर कोई आपत्ति नहीं जताई, जिसे भारत के खिलाफ एक तरह की आज़ादी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि मौन सहमति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कहते हैं कि टाइमिंग जो है कई बार बहुत अहम हो जाती है। और जिस तरीके से पाकिस्तान परमाणु धमकी दे रहा ही को पहला मौका नहीं है, और ये पहली बार नहीं कि मुनीर बोल रहे हैं। उसके अलावा भी छोटे छोटे कई सारे नेता जो हैं पाकिस्तान के परमाणु बम 2.5 किलो के, पाव के जो परमाणु बम इस तरह की बात कहते रहे, लेकिन अमेरिका की सरजमीन पर बैठकर मुनीर इस तरह की बात कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, खासतौर पर तब जब भारत सरकार इस पर आलोचना जो है वो कर चुकी है, अपनी आपत्ति दर्ज करा चुकी है। तो एक मौन सहमति यहाँ पर शायद पल्लवी देखी जाएगी। अब चौथा पॉइंट क्या है? जी, और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ सर, कि जिस तरीके से अमेरिका और भारत के रिश्तों को अभी तक देखा गया है, क्योंकि भारत जो अब भी अमेरिका को दोस्त कह के संबोधित करता है, और ट्रंप ने भी कई मौक़ों पर मोदी को अपना दोस्त कहा है। जब पहली बार उन्होंने टैरिफ लागू करने की बात कही, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि मोदी जो है वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त है, इसलिए मैं
उन पर टैरिफ जो है वो कम लगाऊंगा, तो रियायत दूंगा। तो इसको लेकर भी बहुत ये नेगेटिव पॉइंट माना जा रहा है कि जिस तरीके से आसिम मुनीर जो है वो अमेरिका की सरजमी पर बैठ के भारत को धमकी देने की कोशिश करे और उस पर ट्रंप की चुप्पी जो है ये बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। वहीं चौथा बिंदु जो है वो है बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर बैन लगाना। ये बड़ी बात है क्योंकि अमेरिका ने बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। BLA 1947 से बालूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान और चीन वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। इस बैन को पाकिस्तान के पक्ष में और बलूच आंदोलन के खिलाफ बड़ा झटका माना जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट माना जा रहा है क्योंकि बालूचिस्तान BLA जो है वो काफ़ी समय से इस लड़ाई को लड़ता आ रहा है और इस बीच ये घोषणा करना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें कि इसका भारत से क्या कनेक्शन है। भारत से कनेक्शन ये है कि जो BLA है या बलूचिस्तान की जो वहाँ के लड़ाकों की लड़ाई है, इसे भारत भी परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं समर्थन इसका करता रहता है, क्योंकि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने बलूचिस्तान का जिक्र कर उनका जो संघर्ष है उसकी बात जो है तब कही थी। तो अब BLA को आतंकी संगठन बताना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर है, उनके लिए एक राहत की बात है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो बलूचिस्तान के लड़ाके हैं। और अभी हाल ही में खबर आई थी किस तरीके से जाफरा एक्सप्रेस जो थी उसको पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था और उसके बाद पाकिस्तान की इसमें पूरी दुनिया में काफी किरकिरी हुई थी। अब पांचवा बिंदु क्या है? पांचवा बिंदु ये माना जा रहा है कि इमरान खान की रिहाई पर पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों को उम्मीद थी कि ट्रंप उनकी रिहाई के लिए मुनीर पर दबाव बनाएंगे, लेकिन ट्रंप ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली और मुनीर के लिए पांचवा तोहफा ये माना जा रहा है। इससे पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को और ताकत मिल रही है, क्योंकि जब विरोधी पार्टी को आपने जेल में बंद कर दिया, उसकी मुखिया को जेल में बंद कर दिया, तो आपके खिलाफ बोलने वाला कोई है नहीं। और उस पार्टी की तरफ से ये उम्मीद जताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं ट्रंप जो है, जब ट्रंप मुनीर से मिलेंगे तो वो इस मुद्दे पर भी बातचीत ज़रूर करेंगे और इमरान खान की रिहाई जो है वो माना जा रहा था ऐसा कि इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, लेकिन इस मुद्दे पर ट्रंप ने आसिम मुनीर से कोई बातचीत नहीं की। तो इसको लेकर भी एक माना जा रहा है कि उन्होंने तोहफे की तरह तोहफे दे दिया। भारत का हालांकि इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी एक मौन सहमति दे दी है कि आपको इंटरनली जो करना है वो करिए। जो इमरान खान उम्मीद लगाकर बैठे थे वो नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा आपने जो बताया कि बता रहे थे कि भारत ने भी इस पूरे दौरे पर जो है प्रतिक्रिया दी है, वो क्या अपडेट है? भारत ने मुनीर की धमकी का कड़ा जवाब दिया है। दरअसल ये खबर जो है लगातार हम सुनते आ रहे हैं कि विदेश मंत्रालय ने कहा कि परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। ये गैर जिम्मेदाराना बयान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के परमाणु नियंत्रण की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने को मजबूर करता है। भारत ने इसे अमेरिका की धरती से दिए गए बयान को खेदजनक बताया। तो मतलब ये भारत ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है कि हम जो है किसी भी आपके दिए गए बयान से डरने वालों में से नहीं है। तो जब अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील होने वाली थी, वहाँ भी जब ट्रंप ने मांसाहारी दूध की बात की और चारे की बात की, तब भारत ने मतलब सीधे तौर पर ना कह दिया, क्योंकि भारत जो है वो सनातन परंपरा को मानता है। तो हर तरीके से भारत जो है वो मजबूती से खड़ा है और ये कह रहा है कि हम, चाहे वो मुनीर हो चाहे वो ट्रंप हो, किसी तरीके से भारत पर अगर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, अगर गलत दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, तो भारत जो है वो झुकने वाला नहीं है। हम हर तरीके से तैयार है जवाब देने के लिए। लेकिन चौकन्ना भी रहना होगा, क्योंकि मुनीर जो है वो अमेरिका पहुंचते हैं, वहां से कई सारे ऐसे बयान देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इधर पाकिस्तान की ओर से ये भी कहा जाता है कि जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहां से भी हमला कर देंगे। तो इस तरह की परमाणु की बात की जाती है। सिंधु जल समझौता अगर रद्द रहता है तो जो डैम अगर बनाता है भारत, तो उस पर 10 मिसाइल मार देंगे। तो कई सारे ऐसे तीखे बयान आ रहे हैं। तो भारत भी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर भारत को भी चौकन्ना रहना होगा। हालांकि कूटनीतिक लिहाज से भारत इस मामले में एक्टिव है, लगातार तमाम उन देशों के साथ संपर्क में बना हुआ है जो उसके मित्र देश हैं, और जो मित्र नहीं भी हैं जैसे कि चाइना, उसके साथ भी अब अपना गठजोड़ और मजबूत करने की कोशिश भारत की ओर से की जा रही है। पल्लवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, और इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।